नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर साल 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में एक साथ करोड़ों लोग योग करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के चलते यह योग किसी मैदान में नहीं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में ही किया जा रहा है। इसलिए अब सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि नियमित योग करें और योग से निरोग रहें। उल्लासनगर में रहने वाले उत्तम अग्रहारी एक योग गुरु हैं, जो 20 साल की उम्र में ही योग में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाकर शहर का भी नाम रोशन कर रहे हैं। उत्तम अग्रहारी के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामाजिक दूरी का पालन कर तथा योग प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर कोरोना से बचने के लिए योग किया गया। यह कार्यक्रम योगा टीचर उत्तम अग्रहारी द्वारा उल्लासनगर 1 के क्लब हाउस सेंचुरी स्कूल कमला नेहरू नगर में आयोजित किया गया। नमस्ते, मेरा नाम है उत्तम अग्रहारी। मैं इस योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस योग दिवस में हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इस कोरोना महामारी में कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप जब घर से निकले तो इसके बाद लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने घर पे जब निकलें इसके बाद मास्क लगा के निकलें। रोज़ प्रतिदिन योग करें और इसके बाद योग के बाद आप जब भी घर से निकलें या घर से कहीं बाहर जाएं तो इसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। अब हम आते हैं योग। योग क्या है? योग का अर्थ होता है अर्थात जोड़ना है। अब किससे किसको जोड़ें? अर्थात पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अर्थात चित्त को हम कैसे दूर करें, चित्त को कैसे शांत करें, उसके लिए कहा गया है अभ्यास और वैराग। अभ्यास और वैराग के माध्यम से हम चित्त को शांत कर सकते हैं। तो इसमें हम इस कोरोना महामारी में कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। योग में कुछ आसन है जो आप करके इसके बाद अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। उसमें जैसे आपका तड़ासन हो गया, कोड़ासन हो गए, भुजंगासन हो गया, शवासन हो गया, मरकट आसन हो गया, उत्तान पादासन हो गए। इन आसनों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जरूर बूस्ट होगी। और यदि हम प्राणायाम का बात करें तो उसमें कपालभाति, भ्रमरी, उज्जयी, शीतली, शीतकारी ऐसे प्राणायाम होते हैं जिनका हम प्रयोग करके इसके बाद इस महामारी में अपने घर पे रह के योग दिवस को मना सकते हैं। यदि हम फलों में बात करें, फल में तो विटामिन सी युक्त यदि हम फलों का इस्तेमाल करें, जैसे सेब हो गया, फिर इसके बाद अंगूर हो गया, संतरा हो गया, कीवी हो गया, आड़ू हो गया, इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। केला भी आप यूज़ कर सकते हैं, केला बहुत लाभकारी होता है। फिर इसके बाद यदि हम आयुर्वेदिक में बात करें कि हम किन चीज़ों का काढ़ा पिए तो उसमें आंवला हो गया, फिर इसके बाद गिलोय हो गया, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, हल्दी हो गया, अदरक हो गए, काली मिर्च हो गया, इन चीज़ों का, तुलसी हो गए, इनका यदि आप काढ़ा पीते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। यदि हम सब्जियों की बात करें तो उसमें प्याज हो गया, लहसुन हो गया, नींबू हो गए, इसके बाद पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, इन चीज़ों का नमक करें तो आप इस महामारी में अपने घर पे रहकर योग को मना सकते हैं। मेरा यही संदेश रहेगा, आप स्वस्थ रहें। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।